हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 2 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो लॉन्ग आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर बने उसके भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस इस चैनल पे वीडियो पे डले हुए हैं। यदि आपको वीडियो देखनी हो तो लिंक पे, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होगा उस पर लिंक पे हमने शेयर करके रखा है। आप जाके पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या गुडविल वैल्यूएशन, कि क्या ज़रूरत है, क्यों हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है या मेजर करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यदि हम सबसे पहले बात करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि कोई यदि पार्टनर्स है, जैसे बाय चांस ए और बी पार्टनर्स हैं, ये किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। बाय चांस हो सकता है इनको और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत हो, या दे आर नॉट एफिशिएंटली मैनेजिंग द बिजनेस, या हो सकता है ये खुद इतने एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो बिजनेस का, तो वो हो सकता है किसी तीसरे पार्टनर्स को एडमिट करें। हो सकता है वो किसको एडमिट कर लें, सी को एडमिट करें। तो जब ये सी एडमिट होगा बिजनेस में, तो सी हमेशा ये चाहेगा कि अभी तक जो गुडविल है या मार्केट इमेज है या जो रेपुटेशन है बिजनेस की, वो उसको पता चले। तो इस कारण से क्या होता है, तभी वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कितना वो कैपिटल उसका कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में, या जो पुराने पार्टनर्स है वो उससे कितना कैपिटल बोरो करें। तो टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ गुडविल द इनकमिंग पार्टनर मस्ट कंट्रीब्यूट, तो कितना उसको भी गुडविल फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इमेज है। और अगर वो बिजनेस से जुड़ेगा तो कैपिटल, ऐसा कैपिटल तो जो इन्वेस्ट कर रहा है, कर ही रहा है, साथ ही साथ जो भी गुडविल की वैल्यू उसके टाइम पे बनेगी एट द टाइम ऑफ एग्रीगेशन, वो भी इस पे कैलकुलेट होगी। दूसरा केस आता है रिटायरमेंट या डेथ का, कि यदि कोई पार्टनर क्या होता है, फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो सिंपल है, हमारा जो फर्म का अभी तक का गुडविल का वैल्यू होगा, उससे जो भी उस पार्टनर का शेयर होगा हम उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो इसमें हमें उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है सेल ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, यदि कोई कैरिड ऑन बिजनेस हम किसी और को, थर्ड पर्सन को सेल कर, तो वो जो सेल करते हैं तो वो हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है, वो तो है ही, मगर साथ में जो एक मार्केट इमेज है, गुडविल है, रेपुटेशन है बिजनेस की, उसको भी हम क्या करते हैं, सामने वाले से पे करते हैं। मतलब सामने वाला जो है वो हमें उसके लिए पे करे, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कब, सेल ऑफ बिजनेस का क्या। इसके बाद है अमलगमेशन के टाइम पे। अमलगमेशन का मतलब होता है कि जब ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी दोनों मर्ज हो जाए, तो सिंपल है, जब कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा होगा, तो उस टाइम पे, या दो बिजनेस मिलके किसी एक बिजनेस को बना रहे हो, तो उस टाइम पे उनकी जो भी गुडविल की वैल्यू होगी वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ताकि एक नई वैल्यू, नई गुडविल जो दोनों फर्म की मिलके बन के आती है वो हम निकाल सकें। इसके बाद यदि पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होते, तो सिंपल है, जैसे बाई चांस ए, बी और सी पहले प्रॉफिट बांटते थे इक्वली 1:1:1, अब ये चाहते हैं कि रेशियो जो हो जाए वो हो जाए 2:2:1, तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई चेंजेस होंगे, तो सिंपल है, कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, और कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। जब कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो वो अपने शेयर का गुडविल किसको दे देगा, जो भी पार्टनर गेन करेगा। तो उस टाइम पे भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अफेक्टिंग मीन कि गुडविल किस कारण से क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब ये जो गुडविल है, हमने देखा मार्केट इमेज है, रेपुटेशन है। तो आप किसी बिजनेस को यदि स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला आपका है ना, जो बिजनेस है उसका नेचर क्या, कि उस बिजनेस में लो रिस्क है, इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है ना। तो सिंपल है, जो बिजनेस में रिस्क कम होगा या जो बिजनेस एक तरीके से स्टेबल होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अच्छा गुडविल क्रिएट करेगा। क्योंकि सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, एक टाइम बहुत कम प्रॉफिट अर्न करें तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन अच्छी आई, नहीं। आप एक टीडी प्रॉफिट, एक स्टेबल प्रॉफिट अर्न करते हो, आप एक रेगुलर प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं की इमेज अच्छी होती है। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करता है। दूसरा है लोकेशन। क्यों लोकेशन, क्योंकि सिंपल है, आप यदि किसी एक ऐसे एरिया में अपनी शॉप खोलें जहाँ पे अच्छा क्राउड है, अच्छे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को जो बूम होगा या जो बूस्ट होगा आपका बिजनेस में टाइम नहीं है।
अगर आप वही कोई एक बैकवर्ड एरिया होने, कोई ऐसे एरिया होने जहाँ पे किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, आपने बिना स्टडी करे किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको गुडविल प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो कहीं ना कहीं लोकेशन एक बहुत फेवरेबल है जिससे कस्टमर का फुटफॉल और जो अपनी गुडविल की वैल्यू है उसको बढ़ा सकते। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो उसको उसकी ग्रोथ शो। अब ऐसा है कभी बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कभी कम कर रहा है, उससे क्या होगा, उसका जो भी एक तरीके से रनिंग है उसको अफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन का मतलब होता है कि अभी इस टाइम पे उस पर्टिकुलर जिस सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, उस बिजनेस की जो डिमांड है मार्केट में, जो पॉपुलैरिटी है वो कैसी। अगर वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, मार्केट की इमेज ज़्यादा, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं आपका जो गुडविल होगा या जो मार्केट इमेज होगी वो फेवरेबल हो। इसके बाद यदि हम रेपुटेशन की बात करें तो रेपुटेशन मतलब जो ब्रांड की इमेज है या कस्टमर की रॉयल्टी है, वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे कोई एक अच्छा फूड रेस्टोरेंट है और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो सिंपल है, लोग जो खाएंगे वो साथ में और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप ही क्या होगा, उसकी गुडविल की जो वैल्यू होगी, रेपुटेशन होगी, इमेज होगी, वो अपने आप ही इंक्रीज होती रहेगी। इसके अलावा मैनेजमेंट की एफिशिएंट, क्योंकि मैनेजमेंट यदि कॉम्पिटेंट होगा, मैनेजमेंट यदि अच्छा होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं वो गुडविल में उसकी वैल्यू को ऐड करेगा। जैसे होता है कई बारी कि कोई मैनेजमेंट पुराना होता है, कोई नया मैनेजमेंट आता है जो कि अपडेटेड होता है सारी चीज़ों से, हर चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होता है और वो उसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करता है। तो जब वो उसी चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी बेटर बनती है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर बनती है, जो कि उसको गुडविल क्रिएट करने में और मदद करती है। अगला यदि हम क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सिंपल है, परचेज गुडविल नाम से ही बता रहा है कि आपने किसी का नाम खरीदा, बिजनेस को खरीदा। तो यदि आप किसी बिजनेस को खरीदोगे, परचेज करोगे, तो वो कहीं ना कहीं कौन सा गुडविल हो जाएगा, परचेज गुडविल। ये हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में क्योंकि वी हैव पे सम वैल्यू फॉर इट, हमने कुछ उसके लिए पे करा। और तीसरा बहुत ही ईजी है मेजर करने में, क्योंकि सिंपल है, आप जब किसी को कोई ब्रांड, कोई फ्रेंचाइजी वगैरह पे करते हो, यू कैन ईजिली व्हाट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी और पर्टिकुलर दैट ब्रांड हियर। वहीं यदि हम सेल्फ जनरेटेड की बात करें तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बिजनेस जो मार्केट में स्टेबल है, जो मार्केट में रेगुलरली वर्क कर रहा है एक टाइम पीरियड के लिए, उसमें जो क्रिएट करता है उस गुडविल को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव है। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरी मार्केट में अच्छी, मगर वो मेरा कहना है, वो कस्टमर का कहना नहीं। मतलब आप सब्जेक्टिव है कि वो आपके हिसाब से आपकी जो गुडविल है वो आपके लिए अच्छी, मगर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए आपकी गुडविल अच्छी नहीं हो, या दूसरा बिजनेस का जो मेजर करने का तरीका उस गुडविल को वो दूसरा। तीसरा जो फैक्टर है यह डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है, रेपुटेशन कैसी है, या आपकी जो ब्रांडिंग है वो किस तरीके की है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, है ना। यदि हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट होता क्या है। एवरेज प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमारा, जब हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट्स जो भी हमारे ईयर्स दिए होंगे, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, सबको ऐड करके यदि नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और हमें ये कह रहा है क्या कि गुडविल वैल्यू कैसे करते हैं, कैसे एवरेज प्रॉफिट्स। तो यदि गुडविल वैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, इसमें हमें बस दो चीज़ें याद रखनी है, क्या कि यदि आपको किसी तरीके का किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो वो एबनॉर्मल लॉस को आपको क्या करना है, प्लस करना है, और यदि एबनॉर्मल गेन दिया है तो उसको क्या करना है, माइनस करना। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मली मतलब बिजनेस को लगता है कि हाँ ये इतना लॉस तो हो ही जाएगा, अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 1 का लॉस। एबनॉर्मल मतलब आग लग गई, चोरी हो गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो आपको एक लॉस हो रहा है उसको आप एबनॉर्मल लॉस, या अनएक्सपेक्टेड जो ये हो रहा है, बाई चांस आपने कोई स्क्रैप बेच दिया, उससे कोई फायदा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। वहीं यदि नॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट जैसा होता है वैसे ही हम करेंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली माइनस। और यदि हम बात करें नॉर्मल गेन की तो इसका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमने अभी निकालना सीख ही लिया है किस तरीके से निकालते हैं। यदि हम इसमें गुडविल की बात करें किस तरीके से निकालते हैं, तो गुडविल का इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एस। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट। अभी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो होता क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का आपका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एन आर, ठीक है, एन आर। देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट एसेट, देन नेट एसेट इज सिंपली व्हाट? कैपिटल। ठीक है, नेट एसेट क्या है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या हो जाएगा? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसको हम बोलते हैं क्या? नेट एसेट। यदि हम बात करें सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करने की, तो सुपर प्रॉफिट में आपका जो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल हो जाएगा क्या? कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एल आर। ठीक है, यदि हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, जिसको अभी हमने निकाला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन, ठीक है, एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस थे जो कि गुडविल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी हैं। और आगे भी इसी चैप्टर, और भी जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू।